हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई। देखिए, ये बताओ मेरे प्यारे भाई, एक बच्चे ने 10 रुपए की राशि अपने मित्र को 1 रुपए प्रति माह की 11 मासिक किस्तों में लौटाने के लिए उधार दी। ब्याज साधारण ब्याज दर क्या है? ये सवाल शायद हर टीचर की शीट में होगा है भाई, क्योंकि ये बहुत ही पुराना और फेमस क्वेश्चन है। ठीक है, बताओ, छोटे छोटे बालक भी 10-10 रुपए किस्तों में उधार दे रहे हैं, यही तो कलयुग है। तो 10 रुपए उधार दे रहा है मेरे प्यारे भाई, है ना। और बोला है कि 1-1 रुपए लूंगा मैं तुझसे हर महीने 11 किस्तों में लौटाना। तो 10 रुपए उधार दिए थे, लिए 11 हैं, तो 1 रुपए जो है मेरे दोस्तों वही तो ब्याज है। 1 रुपए आप बोलोगे हाँ जी सर। तो भैया 10 रुपए उधार लिया है, तो 10 रुपए पर 1 महीने का ब्याज लगेगा। फिर 1 रुपए चुका दिया, बचा 9 रुपए पे 1 महीने का ब्याज लगेगा। इंस्टॉलमेंट जब चुकाते तो प्रिंसिपल माइनस हो जाता है। 10 रुपए उधार लिया तो 10 रुपए पर 1 महीने का ब्याज लगेगा। 1 महीने बाद 1 रुपए चुका दिया, अब 9 रुपए बचा, 9 रुपए पर 1 महीने का ब्याज लगेगा। फिर 1 महीने बाद एक चुका दिया, 8 रुपए पर 1 महीने का ब्याज लगेगा। फिर 7 रुपए पर लगेगा, ये चलता जाएगा और आखिर में 1 रुपए पर 1 महीने का ब्याज लगेगा। ठीक है। आखिरी जो किस्त होगी 11वीं किस्त, वो है ब्याज, है ना, उसको देके कर्जा खत्म। तो यानी कि टोटल कितना आया दोस्तों? ये जब टोटल आप मारोगे तो 55 आएगा। यानी कि 55 रुपए के कॉन्सोलेटेड प्रिंसिपल पर 1 महीने का ब्याज 1 रुपए है। 55 पे 1 महीने का ब्याज 1 रुपए है। तो 55 पे 12 महीने का ब्याज कितना है? 12 रुपए। तो मेरे प्यारे भाई, 1 रुपए पे मेरे दोस्तों 12 महीने का ब्याज कितना है? ये 100 रुपए पर 12 महीने का ब्याज कितना है? ये। और 100 रुपए पर 1 साल में लगने वाले ब्याज को ही रेट ऑफ इंटरेस्ट कहते हैं। बोलो हाँ। आप बोलोगे हाँ जी सर। 5 से जाएगा 20 बार, ये 11 बार, यानी कि 240/11, 240/11, यही ब्याज की दर है। ठीक है भाई, 11 दूनी 22, 2 0, 11 कम 11, 21, सही 9/11। 100 रुपए पर 1 साल में जो भी ब्याज है वही रेट ऑफ इंटरेस्ट है, बी ऑप्शन। जबरदस्त क्वेश्चन है मेरे प्यारे, भी ऐसे करना है। ठीक है ना। इसमें कंसेप्ट लगता है मेरे प्यारे भाई। जैसे मैं आपसे कहूं 5:3/7, इस बात का क्या मतलब है? तो इसका मतलब बीच में प्लस का साइन है। 5 + 3/7, ये मतलब है इस बात का। तो यहां सबसे पहले देखो कितने टर्म लिखे हुए, कितने संख्याएं लिखी हुई हैं, कितने पद हैं। हर एक में 99 है। देखो, पहले में 11 है, दूसरे में 13 है, तीसरे में 15 है, और आखिर में 67। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, समांतर श्रेणी। और किसी समांतर श्रेणी में नंबर ऑफ टर्म्स निकालने का फंडा है लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म अपॉन कॉमन डिफरेंस +1। लास्ट टर्म है 67, 67 में से 11 घटाएंगे 56, 56 ही है मेरे दोस्तों। कॉमन डिफरेंस यहाँ पे दो दो का है, +1, यानी कि 29। तो आपके सामने यहाँ पर टोटल 29 टर्म्स लिखे हुए, 29। तो टोटल 29 टर्म्स लिखे हुए हैं। पहली बात तो हमको ये पता चली। नाउ अब यहाँ पे इंटीजर पार्ट अलग, फ्रैक्शन पार्ट अलग। 99 99 99 99 कितनी बार आएगा? 29 बार। तो 99 इंटू 29 आएगा। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। प्लस फ्रैक्शन पार्ट अलग, 11/99 प्लस 13/99 प्लस 15/99 प्लस 67/99। तो 99 तो सभी के बटे में आएगा। ऊपर आएगा बच्चों 11 प्लस 13, है ना, प्लस 15, और ये जाएगा आपका 67 तक। ठीक है ना, क्लियर है? आप बोलोगे जी सर ये क्या है? ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के सम का क्या फॉर्मूला है भाई? इनका एवरेज निकालो। एवरेज को है ये 99 इंटू 29 तो है ही। वो लंबा चौड़ा फॉर्मूला मत लगाया करो मेरे दोस्तों। ये कितनी संख्याएं हैं मेरे प्यारे भाई? 29 संख्याएं, है ना। n/2, n/2 a+l, a+l का मतलब फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। तो 11 + 67 आ जाएगा 78, अपॉन मेरे दोस्तों कितना आ जाएगा? 99। 2 से तो 78 भी चला गया 39 बार, और ये आपका 3 से चला जाएगा 13/33। ठीक है दोस्तों, आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, कोई परेशानी नहीं है। तो 29 गुणा 13/33 बचा जी। अल्टीमेटली काटने के बाद क्या बचेगा? 29 इंटू 13/33। यही है, आप बोलोगे जी सर। अच्छा, इसको भी सिंप्लीफाई करके इन्होंने दे रखा है। तो यहां से बच्चों 29 तो कॉमन ही आ जाएगा, 29 तो कॉमन ही आ जाएगा। ठीक है प्यारे भाई, ओके। या कॉमन ना भी ले तो नीचे तो 33 है ही, ऊपर तो 33 है। ऊपर हम डिजिटल सम इस्तेमाल कर सकते हैं। यूनिट डिजिट इसलिए नहीं लगा पा रहे क्योंकि सम में 0 2 आ रहा है। तो डिजिटल सम ऊपर देखो, 9 का मल्टीपल यहाँ तो 0 हो गया, तो यहाँ पे 2 और 3 और 1 4, यानी कि 2 चौक 8। तो ऊपर डिजिटल सम 8 होना चाहिए, 8। तो 9 7 2 9 ये 1 है। 9 2 2 4 3 7 ये 7 है। 9 2 2 4 6 10 ये 1 है। 9 5 और 1 6 2 8 ये है। डी ऑप्शन करेक्ट है। क्लियर है बात समझ में? तो आपको इस तरीके से ऐसे सवालों को टैकल करना है। अगला सवाल देखेंगे दोस्त, ये बताओ 21वां।
दिए गए चित्र में एरिया ऑफ ऑल पार्ट आर गिवन, फाइंड एबी रेशियो सीडी, एबी से सीडी का रेशियो आपको बताना है। ये क्या एक ट्रेपेजियम है दोस्तों, एबीसीडी ट्रेपेजियम, इसका एरिया दिया है, ये 4 है, इसका एरिया 5 है, दिख रहा है ना, ये 2 है और ये 3 है। हर एक पार्ट का आपको एरिया दिया हुआ, इसका 4, इसका 5, इसका 2, ये 3, और ये ट्रेपेजियम है, ट्रेपेजियम, ठीक है ना। ये पी, इसके अंदर कोई पॉइंट है, कोई डायगोनल वगैरह नहीं है मेरे दोस्तों। पी जो है इसके, ये बीडी डायगोनल है, बीडी जो है सीधी स्ट्रेट लाइन है, डायगोनल है। अभी ये कोई पॉइंट पी है, ये मिला दिया तो ये 4 ट्राइंगल बने, इसका एरिया 4, इसका 3, इसका 2, इसका 5। आपसे एबी से सीडी का रेशियो पूछा है, बनाइएगा मेरे प्यारे भाई। दिस इज वेरी 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 खतरनाक क्वेश्चन मेरे प्यारे भाई। इस सवाल की जितनी तारीफ करी जाए, पहली बात तो ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, तो मैंने मान लिया कि एबी की जो लंबाई है एक्स है और सीडी की जो लंबाई है वाई है, वाई। यानी कि मेरी जिंदगी का जो मकसद है, यहां से एबी से सीडी का रेशियो एक्स बटे वाई निकालना है, यही निकालना है। आप बोलोगे जी सर बहुत ही बढ़िया सवाल है, ऐसे सवाल करने से आपका दिमाग खुलेगा और पेपर में इस पर कठिन क्वेश्चन भी आएगा। ये तो मैक्सिमम लेवल है, इससे छोटा मोटा सवाल आएगा तो आप उड़ उड़ के कर लेंगे। बनाइएगा मेरे प्यारे भाई। देखो दोस्तों, अगर आप यहां से एक स्ट्रेट लाइन खींचते हैं, अब ये परपेंडिकुलर, इस ट्राइंगल की जो हाइट है h1 मान ली मैंने, उस ट्राइंगल की जो हाइट है h2 मान ली, h2, क्योंकि दोनों लाइन पैरेलल है, एबीसीडी पैरेलल है। तो यहाँ पे जो दोनों ट्राइंगल है मेरे दोस्तों आमने सामने की, इसकी हाइट को h1 मान लिया और इसकी हाइट को मैंने h2 मान लिया। तो ट्रेपेजियम का एरिया आप जानते हैं, क्योंकि मुझे पूरे ट्रेपेजियम का एरिया पता है। ट्रेपेजियम का एरिया होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड का सम गुणा उनके बीच की डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन देम, भाई ये h1 ये h2, तो पैरेलल साइड के बीच की जो दूरी है वो h1 प्लस h2 है। आप बोलोगे जी सर, और पूरे ट्रेपेजियम का एरिया है कितना बच्चों, पूरे ट्रेपेजियम का एरिया 5 3 8 4 12 2 14 14 है, 14, ठीक है ना। 2 उधर चला जाएगा तो 14 दूनी 28, ये आ गया मेरे प्यारे भाई। क्लियर है, क्योंकि यही सबसे पहला स्टेप आएगा दिमाग में। अब मुझे h1 h2 को गायब करना है, नहीं कर सकता क्या, मैं कर सकता हूं, यही सवाल में लॉजिक है भाई। इस ट्राइंगल का एरिया कितना है 4, इस ट्राइंगल का एरिया कितना है बच्चों 2, और ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, एरिया होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। नीचे वाले ट्राइंगल को देखो, नीचे वाले ट्राइंगल का बेस x है और इसके ऊपर हाइट h1 है, तो एरिया कितना है मेरे दोस्तों, एरिया ट्राइंगल का 4 है। तो यहां से ट्राइंगल की हाइट कितनी आ जाएगी 8/x, बात समझे। सेम इसी तरीके से इस ट्राइंगल की हाइट भी निकाल सकते हैं, h2 कितना आ जाएगा मेरे प्यारे भाई, जवाब दो। एरिया क्या है 2, 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 y इंटू h2 2, तो y h2 का मान आ जाएगा मेरे दोस्तों 4/y। बोलो हाँ की ना, आप बोलोगे हाँ जी, क्योंकि ट्राइंगल का जो एरिया होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, ये बेस x है, इसकी हाइट जो ये h1 है, क्योंकि पैरेलल लाइन है मेरे दोस्तों एबीसीडी, ठीक है ना, सीधी लाइन होगी h1 h2। ये यहां से h1 का मान 8/x और h2 का मान 4/y, वो हम यहां पर रख देते हैं मेरे प्यारे भाई, x प्लस वाई, क्योंकि मुझे केवल x और y में रिलेशन चाहिए। h1 का मान 8/x प्लस h2 का मान जो हो जाएगा 4/y हो जाएगा, और बराबर स्टूडेंट्स आगे आपके सामने यहां पर 28। आप बोलोगे जी सर, अब 4 से कट रहा है, कॉमन लेके 4 से काट लेते हैं, तो 4 दूनी 8 अभी, 4 दूनी 8 अभी, और 4 एकम 4 और 4 सत्ते 28, 4 से कट गया मेरे दोस्त। आप बोलोगे हाँ जी सर 2 1 और ये 7, खत्म। अब मल्टीप्लाई कर देते हैं, x की 2/x में मल्टीप्लाई करेंगे 2 आएगा, x की y में मल्टीप्लाई करेंगे x/y, y की 2/x में मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों 2y/x आएगा, y की 1/y में मल्टीप्लाई करेंगे 1, और बराबर आ जाएगा मेरे दोस्तों 7। तो यहां से x/y प्लस 2y/x बराबर 7 में से 3 गया जी 4, 4 ये आ गया। आपको इस सवाल में निकालना क्या, एबी से सीडी का रेशियो x/y। क्या आपने सवाल सॉल्व नहीं कर लिया, मैंने हर एक स्टेप को बड़े डिटेल में लिख के बताया है, ठीक है। अदरवाइज सवाल में ऐसा कुछ है नहीं, x/y आपको निकाला, x/y ये निकालना है आपको। मैंने इसको t नाम दे दिया कि माना ये t है, तो y/x से कितना हो जाएगा 2/t, 2/t हो जाएगा ना, उल्टा है बराबर 4। आप बोलोगे जी सर अब तो आपने मौज कर दी, मैंने x/y को t मान लिया कि मुझे t का मान निकालना है, क्वेश्चन खत्म। ये क्वाड्रिक है, t से मल्टीप्लाई करेंगे t² प्लस 2t बराबर कितना आ जाएगा मेरे प्यारे भाई, यहां से सॉरी t² और ये माइनस का 4t होगा, t² माइनस का 4t, 2 उधर चला जाएगा इक्वल टू माइनस का 2। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, नो प्रॉब्लम। t से मल्टीप्लाई करेंगे t² प्लस 2 बराबर 40, 40 को इधर लाए, परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हम दोनों तरफ यहाँ पे 4 ऐड कर देते हैं, दोनों तरफ 4 ऐड कर देते हैं। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो t - 2 का स्क्वायर बराबर 2 आ गया, अंडर रूट लेंगे तो t की जो वैल्यू है मेरे प्यारे भाई वो 2 प्लस माइनस अंडर रूट 2 आएगी, ठीक है। क्योंकि सवाल में ए बी बढ़ा दे रखा है, यहाँ पे सीडी पे देखने में लग रहा है, तो नेगेटिव साइन को यहाँ पे इग्नोर कर देते हैं मेरे प्यारे भाई। तो यानी कि 2 प्लस अंडर रूट 2 इस सवाल का आंसर होगा, ए ऑप्शन ही करेक्ट है, ठीक है ना। सही किया हमने, t²
और टी से मल्टीप्लाई कर दी -4t, ठीक है भाई, और +4, तो t -2 का स्क्वायर बराबर 2 हो गया, अंडर रूट लेंगे तो t बराबर 2 + अंडर रूट 2, ठीक है, यही करेक्ट है और कोई दिक्कत नहीं है। बड़ा अच्छा और कंसेप्चुअल सवाल है मेरे प्यारे भाई।